जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जो साथियों मॉडल सेट 1 है। हु बहु एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे साथियों। रीजनिंग का मॉडल सेट 1 आज से हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न स्टार्ट कर दिए हैं। सभी विषयों के सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना होगा। हमने सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से भी करा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है और ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है ये बतलाना है। तो देखिए साथियों, कोई एक जो है, कोई कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 60। वो मान लीजिए एक रैंक लगी हुई है, योग्यता क्रम मान लीजिए। योग्यता क्रम में भैया जो छात्र बी है उसका नीचे से स्थान कितना है, नीचे से स्थान 41वां है, 41वां। लेकिन ऊपर से क्या है ये आपको बतलाना है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 60 हैं। कुल विद्यार्थी जो हैं वो 60 हैं, ये तो आप जानते हैं। जब नीचे से 41 हो गए तो ऊपर यहाँ पर 19 बचेंगे। 19 के बाद ये बचेगा हो जाएगा बच्चों 20वां। कितना ऊपर से हो जाएगा 20वां, यानी कि 60 - 41 और फिर से इसको दोबारा गिना जाएगा। नीचे से तो हमने गिन लिया और इसी को दोबारा ऊपर से भी गिनेंगे, इसीलिए इसमें एक प्लस करेंगे। आप जानते हैं कि हम प्लस क्यों कर रहे हैं, ऊपर से गिनेंगे इसलिए। तो 60 में से 41 गए, बचा 19। 19 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 20, हो गया 20, यानी कि ऊपर से स्थान होगा 20वां। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यदि आपको इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन है, अभी ऐसा ही एक प्रश्न आएगा, वहां पर पूरी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा गया है तब। तो देखिए ये कोई दर्पण पी और क्यू है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसका प्रतिबिंब देखिए, जो दर्पण के पास जो सी है तो इधर भी दर्पण के पास सी रहेगा, दर्पण से दूर बी है तो दर्पण के दूर बी रहेगा। तो सी ऐसे उल्टा बनेगा, सी ऐसे बनेगा। सी कैसा बनेगा, सी ऐसा बनेगा। और के ऐसा बनेगा, के कैसा बनेगा, के ऐसा बनेगा। अब देखिए यहां पर ऑप्शन सी में देखिए आप लोग, के यहां पर सीधा बना हुआ है तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी जो है हमारा उत्तर कभी नहीं हो सकता। अब एस हमारा उल्टा बनेगा ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में एस जो है वो सीधा एकदम बना हुआ है। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए भी हमारे गलत उत्तर हो गए। अब बचा क्या, हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। हमने तो इसको पूरा सोल्व भी नहीं किया, हमारे पास उत्तर आ गया। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसका साथियों बाकी क्या होगा। ये 9 है, सीधा 9 बना है तो ये इधर का ऐसे बनेगा 9, ये 9 ऐसा बनेगा, इधर का 9 बनेगा ऐसा। फिर डी है, डी भी सीधा बना है तो डी बनेगा उल्टा इधर का। बी भी बना है सीधा तो बी बनेगा इधर का, ये बी हो जाएगा। यही साथियों ऑप्शन बी में हूबहू दे रखा है। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले। तो देखिए कहता है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखलाई दे साथियों तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको काम करना होगा कि इनके अक्षर गिनिए खाली स्थान समेत। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये सभी साथियों 24 अंक हैं खाली जगह सहित मिलाकर।
तो 24 हैं। सबसे बड़े भाग में हम इनको 6-6 के भागों में 4 जगह बांट सकते हैं। तो अब 6-6 के भागों में बांट दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए खाली स्थान सहित 6 कहां पर आ रहा, यहां पर आ रहा। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 यहां पर आ रहा। 1 2 3 4 5 6 यहां पर, बाकी बचा 6 यहां पर। तो 6-6 के भागों में 4 जगह बांट दिया। अब इसी में से हमको देखकर लिखना है। तो यहां देखिए के है, यहां पर आप देख रहे हैं पहले शुरुआती में के है, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है। तो अब यहां पर ये तो हो गया, इतना भाग 6 है। देखिए इतने तक ये एक भाग है, इसके बाद दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में देखिए के बाद क्या है, के बाद एम। तो यहां पर भी एम होना चाहिए, यहां पर भी क्या होना चाहिए, यहां पर भी एम होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले खाली स्थान पर एम भरा जाएगा। जबकि यहां पर ऑप्शन डी में देखिए के से स्टार्ट है और ऑप्शन ए भी के से स्टार्ट, तो ये दो हो जाएंगे गलत क्योंकि एम से स्टार्ट हो गया। ठीक, अब दूसरा देखिए, यहां पर टी है, यहां पर क्या है, यहां पर साथियों टी है। देखिए टी के बाद क्या है, इसमें तो टी है लेकिन वे उसी में है, इसमें तो टी के बाद पता ही नहीं चल पा रहा है। यहां पर देखिए आप टी दे रखा है, टी के बाद क्या दे रखा है, टी के बाद दे रखा है आर। यानी कि इसका मतलब आर यहां पर भी होगा, आर यहां पर भी हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर भी जो भरा जाएगा वो हो जाएगा आर। तो एम आर से विकल्प की स्टार्टिंग हो, आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना। एम आर से कौन सा विकल्प दे रखा है, देखिए ऑप्शन बी दे रखा है, एम और आर से, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए पूरा करके बतलाएंगे। तो यहां अब देखिए, यहां एम है, एम के बाद क्या है, एम के बाद यहां पर क्या, देखिए एम के बाद यहां पर देखिए एम के बाद टी है। तो यहां पर टी भरा जाएगा, यहां पर क्या भरा जाएगा, यहां पर भरा जाएगा टी। तो ये टी भी भर दिया मैंने। अब उसके बाद रिक्त स्थान क्या है, एम के पहले, एम के पहले कौन सा स्थान है, देखिए एम के पहले, तो एम के पहले यहां पर भी देख सकते हैं के है और यहां पर भी देख सकते हैं के है। तो एम के पहले के हो गया। अब उसके बाद यहां पर देखिए ये एस के बाद, एस के बाद यहां पर देखिए टी है और यहां पर भी देख सकते हैं टी है। तो ये हो गया टी। और यहां पर एम के बाद क्या है, एम के बाद क्या है, यहां पर देखिए एम के बाद, यहां पर देखिए एम के बाद टी है। तो एम के बाद टी, यही देखिए आया जो ऑप्शन बी में था, सेम वही आ गया। तो पूरा करने से बढ़िया है कि आप थोड़ा सा करके, यदि आपका उत्तर मिला तो बस आप एग्जाम में ऐसे ही करके निकल जाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये देखिए, ऐसा प्रश्न आपको यदि कभी दिखलाई दे तो आप क्या करेंगे। कहता है उस बक्से का चयन करें जिसे दिए गए पात्रक को उसकी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए भैया, ये जो होता है ये लंबाई में दिया गया, ऐसे ऐसे लंबाई में, ऐसे ऐसे लंबाई में दिया गया है, ऐसे और ऐसे। तो इसमें एक के बाद तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि इस होम का विपरीत क्या होगा, इस होम का विपरीत इसका विपरीत ये हो जाएगा और स्टार का विपरीत ये हो जाएगा। ये एक और इसके स्थान पर तीसरा स्थान ये है। तो ये सभी तीनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत फलक पर होंगे। यानी कि होम के विपरीत क्या होगा, ये जो होम जैसा दिखाई दे रहा है, होम बटन के जैसा, इसके विपरीत होगा ये, इसके विपरीत एक छोटा सा डॉट, छोटा सा डॉट, छोटा सा डॉट कह लीजिए पूरा भरा हुआ, और एक बूंद के जैसी आकृति, ऐसी एक बूंद के जैसी आकृति, ठीक ऐसा। ठीक, इसके विपरीत तो हो गया ये, और इसके विपरीत हो जाएगा ये, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा ये, इसके विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर डॉट, पूरा फिलअप डॉट। और ये स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा भैया, स्टार के विपरीत हो जाएगा ये बूंद जैसी आकृति। ये क्या हो जाएगा, बूंद जैसी आकृति जो है ये हो जाएगा इसका भैया विपरीत। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ये भैया, ये जो विपरीत वाले हैं ये एक ही जगह पर नहीं पाए जाते, या तो ये तीन दिखलाई देंगे या फिर ये तीन दिखाई देंगे। तो कहीं पर या तो इधर वाले तीन या इधर वाले तीन।
अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्टार और स्टार के बाद ये इसका विपरीत, एक बात से ये हो गया गलत। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम जैसी आकृति और होम के बाद उसके विपरीत वाली उसके बगल में ही, जब वो विपरीत में है तो उसके बगल में कैसे हो सकता है, ये हो गया गलत। अब ये आप यहाँ देख रहे होंगे ये लाइन और लाइन के अंदर त्रिभुज के अंदर डॉट, ये भी एक दूसरे का विपरीत था, ये एक ही पास कैसे हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन सी में ये साथियों एक तरफ वाले पूरे हैं, ये स्टार की तरफ वाले देखिए पूरे पूरे दिए गए जो साथियों कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, ये एक दूसरे के विपरीत है ही नहीं, इसमें कोई भी आकृति एक दूसरे के विपरीत नहीं है। देखिए स्टार अलग चीज यहां से दिया गया इस लाइन से, और ये डॉट बिंदु ये ऊपर वाली लाइन से, और ये त्रिभुज के अंदर डॉट तीसरी लाइन से, कोई भी एक लाइन का है नहीं एक ही पास, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा ये, देखिए क्या कहता है। कहता है कि निश्चित कूट भाषा में फैमिली को क्यों एक्स बी जे एस डी के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फिल्मायु को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर फैमिली को कैसे लिखा जाता है, FAMILY, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको साथियों लिखा जाता है क्यों, इसको कैसे लिखा जाता है क्यों, और एक्स एक्स बी बी जे जे और एस और डी ये लिखा जाता है। हमने पहले सोचा कि हो सकता है शायद इसमें कुछ जोड़ घटा कर लाया गया हो, लेकिन एफ होता है 6 पर, क्यों होता है 17 पर, हमने सोचा कि 11 जोड़ा गया होगा। फिर यहाँ पर ए होता है 1 पर, एक्स होता है 24 पर, तो यहाँ पर ये नियम विपरीत होता जा रहा है, इसका काम तमाम हो रहा। हमने कह दिया ये क्या कर दिया, ये तो पूरा ही मिटा दिया, चलिए फिर से लिख देते हैं। तो देखिए ये फैमिली FAMILY, ठीक, ये पूरा मिटा दिया था उसके लिए सॉरी। तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं फिर से हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्यों एक्स एक्स बी जे एस डी, तो देखिए वो गिनती वाला कुछ जोड़ घटाना बन नहीं रहा है, तो हमने मान लिया कि ये एक दूसरे का कोड ही दे रखा है, इसको इस रूप में कोडित किया गया है। तो इसमें देखिए फिल्म आई को कैसे कोडित किया जाएगा, ये लिखा फिल FILM और वाई, इसको कैसे कोडित किया जाएगा, इसको कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए भैया अब देख लीजिए साथियों इसको कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए एफ को यहाँ पर क्या किया गया है, एफ को यहाँ पर क्यों से किया गया है, एफ को यहाँ पर क्यों से, तो ये हो जाएगा क्यों, एफ को लिखा मैंने क्यों, एफ को लिखा क्यों, ठीक, एफ को क्यों लिख दिया। और इसी तरीके से आई को क्या लिखा गया, आप देख रहे होंगे कि आई को यहाँ पर जे, आई को यहाँ पर जे, तो इसको भी जे लिख दिया, इसको भी मैंने लिख दिया जे, ठीक है बच्चों, इसको जे लिख दिया। एल को देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एल को एस कहा गया, ये देखिए एल को एस, तो इसको भी एस लिख दिया। एम को आप देख रहे होंगे एम को बी, यहाँ पर देखिए एम को बी, तो यहाँ पर भी एम को बी लिख दिया। और आप देख रहे होंगे वाई को डी, तो यहाँ पर भी वाई को डी। ऐसा किस ऑप्शन में दिखलाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन डी में देखिए आप लोग दिखलाई दे रहा, ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब साथियों, ऑप्शन डी क्या हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे ये तो बहुत इजी है, पहला अक्षर ए बी फिर सी फिर डी, फिर क्या होगा, फिर ई होगा, फिर क्या होगा, फिर ई होगा, फिर होगा ई, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। पहला पहला अक्षर देखिए ए बी सी डी और फिर ई लगातार, यानी कि एक एक बढ़ रहा। फिर उसके बाद देखिए ये यू, फिर ओ, फिर आई, फिर डी, ये साथियों क्या हैं, ये वोवेल्स हैं, यानी कि स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं जिनसे मात्रा लगती है, जिनसे मात्रा लगती है। वो क्या क्या होते हैं, ए क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखिए वहां पर उल्टा क्रम से लाए हैं, पहले यू लिखा
फिर ओ, फिर आई, फिर ई, फिर ई। यहाँ पर क्या लिखना होगा? फिर ए। तो ऑप्शन देखिए ए ई ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब साथियों। बहुत इजी प्रश्न बन गया ये तो, अब तो बहुत आसान हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन 20 का सही जवाब था। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है? एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें स्थान पर और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। तो साथियों पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बतलाना है। तो ठीक है, देखिए हम बतला देते हैं कितने विद्यार्थी हैं। देखिए भैया, कोई एक पंक्ति है, ये मान लिया मैंने कि एक पंक्ति है, ठीक, ये पंक्ति है। चलिए हम पंक्ति ऐसे मान लेते हैं, ये एक पंक्ति है, ठीक, ये एक पंक्ति है। बिल्कुल सही बात, ये पंक्ति को थोड़ा बीचवा में बनाया जाए, ये पंक्तियां है, ठीक। अब इसमें कहता है बाएं स्थान से, बाएं ओर से, बाएं ओर से, ये रहा बाएं ओर से, और ये रहा दाएं छोर से, ये रहा दाएं छोर से। लिख देते हैं, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये हो गया, ये हो गया बायां, ठीक, ये बायां। वो कहता है कि बाएं ओर से 29वें स्थान पर और दाएं छोर से 33वें स्थान पर, 33वें स्थान पर है। कौन? ये है मानसी। मानसी की ही बात हो रहा है, ये मानसी जो है मानसी की ही बात हो रहा है। वो मानसी बाएं ओर से 29वें स्थान पर और दाएं ओर से 33वें। अब एक ही लोग को, एक ही बच्चे को इधर से भी गिना गया और उधर से भी गिना गया। उधर से 33 पर आ रहा, इधर से 29 पर, तो जोड़ते हैं 29 प्लस 33। अब आप ही बताइए इस मानसी को 2 बार गिना गया कि नहीं? एक बार इधर 29 की ओर से, एक बार 33 की ओर से। तो हम 2 बार गिना, हमको एक बच्चे को 1 बार गिनना है, तो हम इसीलिए 1 घटा देंगे, क्योंकि इसको 2 बार गिना गया, 2 बार जोड़ा गया, इसलिए इसको 1 बार घटा दिया। तो 29 33 हो गया 62, 29 33 62 माइनस 1 बराबर हो गया 61। 61 कहां पर है? 61 देखिए ऑप्शन ए में है। 61 कहां पर? 61 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है किसी कूट भाषा में रोम को अल्फा क्रॉस एट द रेट और हाइट को कैसे लिखा जाता है? सी पर 2 कट, डिवाइड का साइन, बीटा सी, सर्कल के अंदर सी, इनफाइनाइट स्टार के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? तो ठीक है, देखिए भैया, रोम को आर ओ और एम, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, और ये हो गया क्रॉस, और ओम को लिखा जाता है एट द रेट, एट द रेट, ये हो गया। तो देखिए भैया, ये एक दूसरे का कोड है, ये इस प्रकार से कोडित किए गए हैं, तीनों चीज ये इस प्रकार से कोडित किए गए हैं। और साथियों बात करें, और बात करें कौन? हाइट की, हाइट की बात करें, एच, देखिए हाइट में क्या है? एच, एच ई आई जी एच, और ये हो गया टी। ये कैसे साथियों लिखा गया है? इसको कैसे लिखा गया है? इसको देखिए, पहले तो एरो लगा लेते हैं सभी में, ये किस प्रकार से लिखा गया है इसको हम अभी बताते हैं आपको। देखिए भैया, इसको देख लीजिए जरा, इस एच को क्या लिखा गया? एच को लिखा गया सी, डबल लाइन क्रॉस की गई है इस पर, सी के ऊपर डबल लाइन काटी गई है आर पार ऐसे, ठीक। और फिर इसको भाग का साइन कहा गया है। और फिर आई को क्या कहा गया? आई को कहा गया बीटा, और जी को कहा गया है सर्कल के अंदर सी, सर्कल के अंदर सी। और भैया एच को इनफाइनाइट का निशान, और इसको स्टार कहा गया है, इसको स्टार कहा गया। अब हमसे पूछता है, हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है कि टाइगर, हमसे क्या साथियों पूछता है कि टाइगर को कैसे लिखा जाएगा? टी आई जी ई आर, ई जी आर। हम चाहे तो साथियों इसको चुटकियों में कर सकते हैं। पहला और आखिरी आप बना लीजिए। टी कहां पर है? आप देख पा रहे होंगे कि टी जो है, यहां पर देखिए टी को क्या लिखा जा रहा है? टी को क्या लिखा जा रहा है? टी को आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टार लिखा जा रहा है, टी को स्टार। तो यहां पर क्या टी को स्टार नहीं लिखा जाएगा? यहां पर भी इसको स्टार लिखा जाएगा। तो ये हो गया स्टार, यानी कि विकल्प की स्टार्टिंग तो स्टार से होगी। तो स्टार देखिए, ये और ये स्टार से स्टार्ट ही नहीं, तो ये हो जाएंगे गलत।
ये तो हो गए गलत, एकदम आसानी से समझिए। तो ठीक ये हो गए गलत। अब हम डायरेक्ट चाहे तो लास्ट वाला निकाल लें, हमको कम समय यदि चाहिए तो हम डायरेक्ट लास्ट वाला निकाल सकते हैं। तो आर, आर का देखिए आप लोग कहां पर है, आर यहां पर है। देखिए इसका कोड क्या है, इसका कोड आप देख पा रहे होंगे अल्फा है। इसका कोड क्या है, अल्फा है। इसका कोड अल्फा। यहां पर कुछ हो हमसे लेना देना नहीं है, यहां पर कुछ भी हो हमसे लेना देना नहीं है। तो देखिए यहां पर शुरुआत होगा स्टार से, खत्म होगा अल्फा से। ऑप्शन सी देखिए यही काम कर रहा है कि नहीं, यही काम कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। आई देखिए इसके बाद आई है, आई का देखिए कोड क्या है, आई का कोड देखिए बीटा है। आई का कोड है बीटा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा बीटा, यहां पर आ जाएगा बीटा आ गया। फिर उसके बाद जी है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जी है। और जी का आप देख रहे होंगे कि जी का जो है गोला के अंदर सी, यानी सर्कल के अंदर सी, ये हो जाएगा इसके जगह पर। और ई का आप देख पा रहे होंगे, ई का, ई का ये देखिए भाग का निशान है, ये रहा भाग का साइन, ये रहा। तो सेम देखिए वही ऑप्शन सी के जैसा है कि नहीं। तो पूरा करने से बेहतर है कि आप एग्जाम में केवल पहले और आखिरी का निकाल लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। कहता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, भैया इनके बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए पहली तो बात हम खिलाड़ी को पकड़ते हैं, खिलाड़ी को पकड़ते हैं। ये हो गया खिलाड़ी, क्या हो गया, ये हो गया खिलाड़ी। ठीक ये हो गया, ये खिलाड़ी हुआ। खिलाड़ी को थोड़ा सा बड़ा बना, ये हुआ खिलाड़ी। इसको लिख देते हैं कि ये क्या है, ये खिलाड़ी के लिए गोला है। ठीक ये खिलाड़ी के लिए गोला, ये खिलाड़ी। अब आप एक बात बताइए, जो खिलाड़ी होगा वो क्रिकेट खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएगा। हम क्रिकेट खिलाड़ी को भी खिलाड़ी ही कहते हैं, तो क्रिकेट खिलाड़ी भी खिलाड़ी के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया क्रिकेट खिलाड़ी, क्या हो गया, ये हो गया क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट खिलाड़ी को मैचर, चलिए हम पूरा ही लिखते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, ये हो गया क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक क्रिकेट खिलाड़ी। अब इसके बाद देखिए विद्यार्थी। विद्यार्थी साथियों एक ऐसी चीज है जो क्रिकेट भी खेल सकता है, कोई अन्य खेल भी खेल सकता है, यानी कि वो क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और साथियों और कोई अदर गेम का भी खिलाड़ी हो सकता है। तो ये हो गया विद्यार्थी, ये हो गया विद्यार्थी। तो देखिए भैया ऐसा गोला कहां बन रहा है, दो एक में है और दोनों को टच करता हुआ एक। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में देखिए बन रहा है सेम ऐसा ही। तो ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। सेम गोला वैसा ही बन रहा है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखलाई देगा। तो देखिए सबसे पहले कोई कागज था, वो ऐसा कागज था, कैसा, जैसा ये दिख रहा ऐसा कागज था। इसी कागज को ऐसा बीच से मोड़कर ऐसा बना दिया गया, फिर इसको बीच से मोड़ने के बाद फिर इसको ऐसा मोड़ दिया गया। ये छोटा सा खाना जो ये आया है, ये खाना आया, ये खाना मोड़कर बचा इतना, केवल इतना ही बचा। अब इसमें देखिए एक कोने पर बाहर की ओर बनाया त्रिभुज, त्रिभुज बनाया कि नहीं बनाया। अब जब ये पलटा जाएगा यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा। जब इसको इस तरीके से पलटा जाए, इसको इस तरीके से पलटा गया, हम आपको बता रहे हैं कि आपको पकड़ना कैसे है। तो ठीक इसको ऐसा पलटा गया, ये बाहर वाला त्रिभुज यहाँ दिखेगा। जब इसको इस तरीके से खोला जाएगा, तो खोला जाएगा तो इसमें ये वाला त्रिभुज यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा और ये वाला त्रिभुज यहां पर बन जाएगा, ये वाला यहां पर बन जाएगा। यानी कि चारों कोनों पर बाहर की ओर त्रिभुज दिखाई देना चाहिए। सीधी सी बात ये, यहां पर देखिए आप त्रिभुज नहीं है इसमें
और इसमें भी देखिए चारों कोनों पर त्रिभुज नहीं है, गलत। यहाँ पर देखिए हालांकि दो 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 में है तो दो पे नहीं चारों पे होना चाहिए, भी गलत। यहाँ पर आप देखिए इसमें भी और इसमें भी चारों में है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन डी होगा आपका सही उत्तर। चारों कोनों पर त्रिभुज जिसमें होगा वही साथियों होगा आपका सही आकृति। कागज मोड़ने के बाद, काटने के बाद खुलने पर ऐसी दिखलाई देगी। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। एकदम आसान तरीके से हमने आपको समझाया। आपको कोई भी एक चीज आकृति पकड़ लेनी है, जैसे ये आयत है, ये आयत चारों ओर अंदर ही रहेगा, यहाँ पर जैसे कि है, यहाँ पर है, आपको कुछ भी पकड़ लेना था एक आकृति, आप उससे समझ जाते। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन देखिए, पहला कथन क्या कहा गया, सभी लड़के जो हैं स्नातक हैं। तो ठीक, सभी लड़के स्नातक हैं। तो देखिए ये रहा लड़का, ये रहा लड़का, सभी लड़के जो हैं स्नातक। तो ये हो गया लड़के के लिए, ये हो गया लड़के के लिए, ठीक, ये हो गया लड़के के लिए। उसके बाद कहता है कि सभी लड़के स्नातक हैं, तो ये लड़के किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये स्नातक के अंतर्गत आ जाएंगे। ये स्नातक है, अंदर लाइन नहीं खींचना, ये हो जाएगा स्नातक। स्नातक, स्नातक, सभी लड़के क्या हैं, स्नातक। अब कहता है दूसरे कथन में सभी स्नातक जो हैं वो विवाहित हैं, सभी स्नातक हैं वो हैं विवाहित, सभी स्नातक जो हैं वो विवाहित के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक, ये जो हरा वाला गोला है ये विवाहित को दर्शाता है, किसको, विवाहित को दर्शाता है, विवाहित को दर्शाता है भैया। ये हो गया विवाहित, सभी विवाहित हो गए, सभी स्नातक। अब हमसे निष्कर्ष देखिए क्या कहता है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया। अब कहता है सभी लड़के विवाहित हैं, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, विवाहित वाले गोले के अंतर्गत लड़के आते हैं, तो पहला कथन तो, पहला निष्कर्ष तो हो गया सही। अब कहता है सभी स्नातक विवाहित हैं, तो यहाँ ऊपर कथन में ही दे रखा सभी स्नातक विवाहित और सभी स्नातक विवाहित पूछ रहा, तो सभी स्नातक जो है विवाहित के अंदर ही है, तो ये भी कथन सही। दोनों निष्कर्ष सही, सॉरी दोनों निष्कर्ष जो है सही। तो ऑप्शन ए में देखिए निष्कर्ष एक और दो, दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, तो भैया फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि गणितीय संयोजन, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जो एट द रेट के संकेतों के स्थान पर क्रमिक रूप से आ सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। यहां पर देखिए एक समीकरण दिया गया 13 एट द रेट 4 एट द रेट 5 एट द रेट 57, एट द रेट 57। तो पूछता है कि कौन से गणितीय चिन्ह एट द रेट के स्थान ले सकते हैं। तो भैया देखिए हम पहला रख कर देखते हैं, पहला रखेंगे 13 प्लस 4 गुणे 5 बराबर 57। पहला देखिए रखा तो 4 पंचे 20, 20 और 13 33, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत भैया, इससे उत्तर हमारा नहीं आ पा सकता। इसमें ये बराबर 57 के नहीं आ रहा। दूसरे में देखिए 13/4, 13/4 और फिर क्या माइनस 5 बराबर 57। कुछ भी करके इसका 57 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 का भाग 13 में जाएगा नहीं, ये भी हो गया गलत, यह भी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं 13 गुणे, गुणा का साइन, फिर 4, फिर प्लस का साइन, फिर 5, फिर बराबर का साइन है बराबर, फिर 57 तो लिखा ही है। इसका देखते हैं 13 चौके 52 प्लस 5 57, बिल्कुल सही, इसका आ गया 57 और उधर बराबर में भी 57। एल एच लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो ये हो जाएगा सही। भैया किसके द्वारा सही आया, ऑप्शन सी के द्वारा, ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता, ये तो साथियों मैथमेटिक्स का प्रश्न है, जबरदस्ती से ये आ गया इसके अंदर, जब आ गया तो इसको हम कर देते हैं। कहता 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है,
लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या तो देखिए एक बात, कुल कितने हैं भैया 72। कुल छात्र कितने हैं लड़के और लड़की मिलाकर, कुल छात्र हैं 72। 72 और कहता है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। तो माना भैया, क्या माना मैंने, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की लड़कियों की संख्या ये मान लिया है बराबर है x, ये माना ब्रैकेट में लिख दिया माना, ठीक x। तो भैया तब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, तब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, तब लड़कों की संख्या हो जाएगी, तब तब देखिए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है जितनी लड़कियों की संख्या है उसके दुगने जो है लड़कों की संख्या है, तो 2x हो गई। अब वो ये भी बात बताता है कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर 72 हो जाते, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं 72, तो x प्लस 2x ये हो गए लड़के प्लस लड़कियां बराबर हो जाएंगे मिलकर 72। अब देखिए x और 2x मिलकर हो जाएंगे 3x, 3x बराबर 72 के है और x का मान क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 72 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 24। x का मान आ गया 24 जो कि लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या तो 24 आ गई, लेकिन हमसे लड़कियों की संख्या नहीं पूछा, हमसे लड़कियों की संख्या, तो इसका दोगुना 2x बराबर कितना हो जाएगा 48। तो 48 है लड़कों की संख्या, ऑप्शन बी में देखिए लड़कों की संख्या दे रखी, ये हो गए 24 हो जाती है आपकी लड़की, 24 हो जाती है लड़कियों की संख्या, जबकि लड़के कितने हैं 48। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है ये देखिए, ये भी एक बेहतरीन प्रश्न है साथियों जो आपको एग्जाम में फंसा सकता है, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए भैया यहाँ पर इसके माध्यम से ये बना, इसके माध्यम से ये, इसके माध्यम से ये, इसके माध्यम से ये, इसके माध्यम से ये बनेगा जो आएगा, तो वो कौन बनेगा वही आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये जो ऊपर की आकृति है ये आगे वाली आकृति में है ही नहीं, ये गायब हो जाती है। जो उसके बाद वाली 3 आकृति बचती हैं वो साथियों अपनी अपनी दिशा बदल कर जिधर भी है अपने विपरीत दिशा में हो जाती हैं और चली जाती हैं, और एक नई आकृति नीचे जुड़ जाती है। यहाँ पर देखिए ये नई आकृति नीचे जुड़ गई, नीचे आकृति वही जुड़ती है जो पहले इस्तेमाल ना हुई हो, जो पहले इस्तेमाल नहीं हुई है। तो देखिए ये छल्ला वाली मुड़ गई, ये तीसरी वाली आकृति यहाँ पर उठ के दिशा बदलकर आ गई। अब आगे की ओर जब बढ़ेगा तो ये ऊपर वाली आकृति खत्म हो जाएगी, बाकी इसकी तीनों आकृति दिशा में अपनी दिशा बदल कर साथियों आ जाएंगी। ये वाली ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर आ गई। अब आगे की ओर ये खत्म, नीचे नई आकृति हर बार जुड़ती रहेगी, वैसी आकृति नहीं जुड़ेगी नीचे जो पहले इस्तेमाल नहीं हुई हो अभी तक इसमें। तो इसी तरीके से ये खत्म हुई और ये साथियों तीसरी आ गई, यहाँ पर देखिए दिशा बदलकर। अब ये ऊपर वाली हो जाएगी खत्म, ये वाली यहाँ आ जाएगी दिशा बदलकर। अब इसी तरीके से नीचे नई आकृति जुड़ती रहेगी, हर बार नई आकृति जुड़ेगी, ऐसी आकृति जुड़ेगी कि जो साथियों जो क्या हो, ऐसी आकृति जुड़ेगी कि जो अभी तक इस्तेमाल ना की गई हो। तो ये तो हो जाएगी खत्म, आगे अब जुड़ेगी जाके ये जब जाएगी तो ये भैया कैसी बनेगी, ये ऐसी बनेगी, ये ऐसी बनेगी, ये भैया ऐसा बनेगा, ठीक ऐसी बन जाएगी भैया। ये स्क्रीन शॉट क्यों हो रहा बार बार, तो चलिए हट जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये हट गया। तो देखिए ये हट गया, ऐसी आकृति ऊपर दिखलाई देगी। अब नीचे वाली आकृति ये साथियों अपनी दिशा चेंज कर लेगी, त्रिभुज वाली आकृति इधर के दिखलाई देगी और आयत वाली आकृति ऐसी दिखलाई देगी। आयत वाली आकृति जो है ऐसी दिखलाई देगी इधर की ओर, ठीक इधर की ओर आयत वाली आकृति दिखाई देगी ऐसे। अब लेकिन समस्या यह है कि उसके नीचे जो है सबसे नीचे नई आकृति जुड़ेगी जो अभी तक इस्तेमाल ना हुई। सबसे पहली बात इसमें ऊपर वाली आकृति की दिशा बदली है, इसमें तो सही, लेकिन नीचे आकृति वो है जो इस्तेमाल हो चुकी है। देखिए पहले ही वह इस्तेमाल हो चुकी है, वो इस्तेमाल यहाँ भी सही तो है, लेकिन ये ऊपर वाली आकृति ही गड़बड़। अगर मान लिया वो गड़बड़ नहीं तो नीचे आकृति वो है जो इस्तेमाल हो चुकी है। ये आकृति देखिए यहाँ पर है इस्तेमाल हो चुकी।
ऑप्शन बी में देखिए नीचे ऐसी आकृति जुड़ी है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन बी क्या होता है, सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है देखिए अब ये आ गया साथियों श्रृंखला, श्रृंखला आ गया सीरीज, जो कि साथियों खतरनाक होता है, कभी कभी सरल भी मिल जाता है। तो देखिए भैया ये रहा, कहता है कि 21 से बनता है 22, 22 से बनता है 18, 18 से बना 27, 27 से बना 11, 11 से बना 36 और 36 से क्या बन जाएगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए मेरे साथियों, देखिए ये 21 था और 21 से क्या बन गया, 21 से बन गया 22, तो कहीं ना कहीं साथियों इसमें एक जोड़ा गया है। एक जोड़ा, पहले हम दिमाग लगाते हैं कि एक जोड़ा गया, फिर उसके बाद देखते 4 घट गया, फिर उसके बाद देखते फिर कुछ बढ़ गया, यानी कि एक नहीं। तो हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि इसमें एक का स्क्वायर जुड़ा है, इसमें एक का स्क्वायर। इसी तरीके से भैया इसमें अब देखिए, इसमें देखिए ये अब माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ इसमें, अब देखिए ये रहा। कलर चेंज करके हर बार चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें देखिए अब, इसमें अब माइनस हुआ है 2 का स्क्वायर, इसमें अब 2 का स्क्वायर माइनस हुआ है, ये रहा। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये 18 में से 27 बचा, 18 से डायरेक्ट 27 बचा। अब इसमें 3 का स्क्वायर जुड़ गया है, 3 का स्क्वायर जुड़ गया है, 3 का स्क्वायर साथियों जुड़ गया है। तो ये 3 का स्क्वायर, अब फिर इसमें से कुछ माइनस होगा, 27 में से, 27 में से अब क्या माइनस होगा, 27 में से 11 कैसे बचा, 27 से 11 कैसे बचा, अब साथियों इसमें 16 माइनस हुआ, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस हो गया है, 4 का स्क्वायर माइनस हुआ है। अब ये 11 से 36 कैसे बना, 11 से 36 ऐसे बना क्योंकि इसमें साथियों 11 से 36 यानी कि 5 का स्क्वायर जुड़ा है, इसमें 5 का स्क्वायर जुड़ा है, 5 का स्क्वायर। अब इस 36 से साथियों क्या है, अब इस 36 से भैया, 36 से, 36 में क्या होगा, 6 का स्क्वायर घटेगा, 36 में 6 का स्क्वायर घटेगा, 6 का स्क्वायर घटेगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में से 36 जाएगा, बचेगा 0, 0 बचेगा। आपका उत्तर ऑप्शन बी में देखिए दे रखा है 0, 0 हो जाएगा आपका उत्तर। यानी कि पहले 1 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 2 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 3 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 4 का स्क्वायर माइनस, फिर 5 का जुड़ा, फिर 6 का स्क्वायर माइनस। यानी कि विषम संख्या के स्क्वायर जुड़ रहे हैं और सम संख्या के स्क्वायर घट रहे हैं, सीधा सा बात ये है। तो यही इसी कारण देखिए बड़ा करके भी हम आपको समझा देते हैं यदि आपको समझने में दिक्कत हुई है। तो देखिए इसमें जुड़ा क्या, इसमें जुड़ा भैया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इसमें जुड़ा। अब इसमें माइनस हुआ, इसमें माइनस हुआ 2 का स्क्वायर, तो आ गया अगली संख्या। अब इसमें फिर से भैया जुड़ा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जुड़ गया, तो अगली संख्या आ गई। अगली संख्या में भैया क्या हुआ, फिर से अगली संख्या में 4 का स्क्वायर माइनस हो गया, आ गई अगली संख्या। अगली संख्या में फिर भैया क्या हुआ, 5 का स्क्वायर जोड़ा गया, 5 का स्क्वायर जोड़ा गया, 5 का स्क्वायर जोड़ा तो आ गया 36। अब 36 में भैया हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 36 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, 36 में से 36 चला जाएगा तो 0 बचेगा, 0 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, वैसे आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप गौर कर पा रहे होंगे, देखिए 234 का संबंध 171 से है और 2535 का संबंध किससे होगा, यही आपको बस बतलाना है। तो हम पहले बहुत दिमाग लगाया, नहीं लगा पाए कि हो सकता आधा कर दिया गया हो, कुछ गुणा भाग। तो फिर हमारे दिमाग में एक बात याद आई कि ये जो 234 है, 234 के अंक 2, 4, 2, 3 और 4, इनको जोड़ने पर कितना आता है, इनको जोड़ने पर 9 आता है। और इसी तरीके से इसके जोड़ अंक भी जोड़ने पर कितना आ जाता है, इसके अंक भी जोड़ने पर भैया आ जाता है 9।
1 प्लस 7 प्लस 1, इसको भी जोड़ने पर कितना आ जाता है 9। तो ये विशेषता है कि उनके अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी कि समान संख्या आ रही है। तो अब हम इसके अंक जोड़ लेते हैं, इसके अंक जोड़ते हैं, इसके अंक हम क्या करते हैं, इसके अंक जोड़ते हैं। जैसे कि 2 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 और प्लस 3 और प्लस 5, इसको जोड़ते 5 2 7 7 3 10 5 15, इसके अंकों का योग हुआ 15। अब जो यहां पर संख्या आएगी उसके अंकों का भी योग होगा 15। मैंने माना कि पहली संख्या आएगी यहां पर 614, 6 सॉरी 64 14 आएगी, तो इसके अंकों का योग कितना है, 6 4 1 5, 1 4 सॉरी 1 5 है, 1 4 हो गया। अब इसको जोड़ते 6 4 10 11 1 4 15, ये तो हो गया है, 15 हो गया है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी किसी के अंक को जोड़ने पर 15 नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 8 4 12 12 3 15 15 8 23, इसका 23 आया, ये गलत। 7 3 10 10 8 18 18 7 18 7 25, इसका हो गया गलत। देखिए 3 2 5 5 और 3 8 8 और 9 हो जाता है 17, ये भी गलत। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये देखिए क्या कहता है। यह भी प्रश्न साथियों कोई एंटीक प्रश्न ही है। ये साथियों समझने में दिक्कत होता है कि कहाँ क्या कुछ दिख रहा है कि नहीं। कहता उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये कौन से विकल्प में ये ए वाली आकृति बनी हुई है जो दिख रही है आपको। तो आप देखेंगे इसमें तो ए कहीं से नहीं हो सकता, इसमें ए है बट इसके जैसा नहीं है, इसमें तो ए है नहीं, है लेकिन इसके जैसा नहीं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे आई है रेखा और एक ऐसे रेखा आई है। तो ये ऑप्शन बी में देखिए अंतर्निहित है। ऑप्शन बी में अंतर्निहित, कहाँ अंतर्निहित है मैंने वो भी आपको दिखला दिया कि ए कहाँ बना हुआ है। ऑप्शन बी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है। कहता है किसी एक खास कूट भाषा में 9 को 16 14 15 4 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हायर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए नाउ, ए के एन ओ डब्ल्यू, इसको क्या लिखा जाता है, इसको साथियों लिखा जाता है, इसको साथियों क्या लिखा जाता है, इसको भैया लिखा जाता है 16 16 14 16 14 15 15 और 4 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा का इस्तेमाल करके इस हायर को कैसे लिखा जाएगा, किसको, हायर को कैसे लिखा जाएगा, HIRE, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए अब हम आपको बतलाते हैं। ये के को लिखा गया 16, के को क्या लिखा गया, के को लिखा गया 16। देखिए ये के लिए इस्तेमाल किया गया 16 और एन के लिए इस्तेमाल किया गया भैया क्या 14। ये अब इससे ही मिटा देते, इसके लिए ये ओ के लिए 15 और डब्लू के लिए 4, डब्लू के लिए 4। तो ठीक है, देखिए ये कैसे आया, ये कैसे आया साथियों। ये आया ऐसे कि के का उल्टा होता है पी, के का उल्टा होता है पी और पी होता है 16 नंबर पर। पी कितने नंबर पर होता है 16। बाकी एन को ज्यों का त्यों, एन होता है 14 पे और ओ होता है 15 पे, ज्यों का त्यों हो गया इसका। डब्लू होता है 23 पे, 23 भैया 23 तो यहाँ है नहीं, तो डब्लू का उल्टा, यहाँ पर उल्टा विपरीत अक्षर उल्टा लिखिए, यहाँ पर उल्टा अक्षर, उल्टा मतलब विपरीत, और यहाँ पर भी विपरीत, इसका विपरीत होता है डी, डी होता है 4 पर, यहाँ पर भी उल्टा। अब आप देख पा रहे होंगे कि शुरुआत का अक्षर और आखिरी यानी कि स्टार्ट और लास्ट का जो अक्षर है उसका उल्टा करके उसका क्रमांक लिखा गया है, उसके उल्टे अक्षर का क्रम लिखा गया है। बाकी बीच वाले अक्षर वही क्रम ज्यों का त्यों जैसा होता है साधारण। तो एच का उल्टा क्या हो जाता है साथियों, एच का उल्टा साथियों क्या हो जाता है, एच का उल्टा आप कहेंगे कि एच का उल्टा भैया हो जाता है एस, एच का उल्टा एस होता है भैया। तो एस कितने पर होता है, एस होता है 19 पे, तो ये हो गया 19, 19। ये पहला ऑप्शन देखिए ये 19 से स्टार्ट ही नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। और ऑप्शन डी भी 19 से नहीं स्टार्ट, ये हो जाएगा गलत। आई को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, आई भैया 9 पे होता तो 9 लिख देना है। आई कितने पे होता है, आई होता है 9 पे, तो 9 लिख दिया।
आर होता है 18 पे, आर होता है 18 पे, तो 18 को भी ज्यों का त्यों लिखना है, ये हो गया 18। अब ई होता है 5 पे, लेकिन आखिरी के अक्षर को जो भैया उसका उल्टा क्रम लिखना है, उसका उल्टा क्रम लिखना है, समझ गए ना। तो इसका ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा वी होता है, वी होता है 22 पे, वी कितने पे होता है, वी होता है 22 पे। तो ये 1991 82, 1991 82 ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। देखिए 1991 822, 1991 822 ऑप्शन सी हो जाता है आपका सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है उस विकल्पों में से लिखा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कैसे आएगी, ये देखिए, इसको हम बड़ा करके आपको समझा देते हैं। देखिए ये रहा, बड़ा करके हम आपको समझा देते हैं सीधा। ये रहा प्रश्न, देखिए ये श्रृंखला है भैया, ये 9 दिया गया है, ये है 9, और ये है 28, ये है 65, और ये है 126। इसी क्रम के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछता है, उसी क्रम के अनुसार यहाँ पर भी इतना है। तो देखिए भैया, तो देखिए इसको, ये 9 लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं कैसे लिखा गया है, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, और ये 28 ये कैसे लिखा गया है, ये 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, और ये 4 का क्यूब, ये क्या लिखा गया है, ये आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये 4 का क्यूब प्लस 1, ये 4 का क्यूब प्लस 1, 65 हो गया। अब इसी तरीके से इसको लिखा गया साथियों, इसी तरीके से इसको लिखा गया कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 1। अब इसी तरीके से इसको लिखा जाना चाहिए कि 6 का क्यूब प्लस 1। अब ये तो 7 का क्यूब है ही है, 7 का क्यूब प्लस 1, ये तो हो जाता है। देखिए इसको जब हम लोग करेंगे, इसको जब हम लोग करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, 8 प्लस 1 ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 9, ये तो 9 दिया है। अब इसी तरीके से 3 का क्यूब 27, 1 28, ये हो जाता है 28, ये हो जाता है 28, और ये 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1 हो जाता है 65, जो कि 65 ही दे रखा है, 65 हो गया ये। और ये 5 का क्यूब हो गया 125 और प्लस 1 126, 126 ही दे रखा है। 6 का क्यूब 216 प्लस 1 217, 217 आपका हो जाएगा उत्तर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 217, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब 217 आपका उत्तर होगा। ये 7 का क्यूब होता है 343 और 1 344, जो कि दे रखा है सही सही। आपका उत्तर ऑप्शन डी 217 होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये साथियों अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। कहता है धीरज ने संदीप से कहा, किसने कहा, धीरज ने भैया संदीप से कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की एकलौती पुत्री। तो धीरज यहाँ पर देखिए है, ये रहा धीरज, क्या है, ये रहा, ये रहा धीरज, ठीक, ये रहा धीरज में डंडा नहीं लगता है, ये धीरज रहा। तो धीरज ने कहा मेरी माँ, तो धीरज की माँ हो गई ये हो गई धीरज की माँ। अब उसकी माता का नाम हमको नहीं पता, इसीलिए मैंने केवल गोला बना दिया। उसने कहा धीरज की माँ, धीरज ने कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। तो धीरज की माँ जो है वो संदीप की माँ की पुत्री, तो धीरज के माता की माता ये हो गई। और ये जो धीरज के माता की माता है ये भैया संदीप की भी माँ है। ये किसकी माँ है, ये संदीप की भी माँ है। तो ये संदीप की भी माँ हो गई, ये संदीप की भी माँ हो गई। हमसे पूछता धीरज की माँ और संदीप से कैसे भैया संबंधित है, तो ये हो गई धीरज की माँ और ये हो गया संदीप, ये आपस में भाई बहन है। संदीप जो है धीरज की माँ को बहन कहेगा, धीरज की माँ जो है संदीप की बहन है। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। साथियों आज के प्रश्न ये समाप्त हुए 20 प्रश्न। या साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, या वीडियो या क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक साथियों अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ के साथ साथ आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा, एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो साथियों, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।